हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन एकेडमी। तो जैसा कि पहले चैनल का नाम था मैथ विद राजेश, उस चैनल का नाम चेंज होकर सिलेक्शन एकेडमी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब यही नाम रहेगा। तो आइए हम लोग जो अरिहंत बुक से क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और थर्ड चैप्टर का नाम है भिन्न पे आधारित प्रश्न। तो भिन्न पर आधारित प्रश्न है, हम बिगल वर्ड्स के क्वेश्चन ही ओनली कर रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्या है क्वेश्चन देखिए, तो बुक सामने रख के बैठिए। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगा, आपको बुक को सामने रख के करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग है, 2019 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। तो ये एक डिब्बा होगा, ये डिब्बा भरा है, इसमें 500 अंडे भरे हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 3/25 अंडे टूट गए। अब इतना ध्यान देना, टूटने वाले क्या हैं। अब मैं यहाँ करूँ कुल अंडे कितने थे। अब भिन्न को कैसे समझना है, जल्दी से करने का होगा। 3 टूट गए। आपको समझ में आया कि मैं अपने से जो भिन्न में देख रहा हूँ वहां से नीचे से देखता हूँ कि हमेशा नीचे कुल कितने हैं, 25 अंडे थे मान लीजिए, और 3 अंडे टूट गए। तो बचे कितने, तो हम कहेंगे 22 अंडे बचे। कितने बचे, 22। अब बात आती है 22 अंडे यहाँ बचे हैं, या बोल सकते हैं 22/25 बचे हैं। अब इनमें कह रहा शेष अंडों का। अब शेष अंडों का मतलब शेष कितने हैं, 22/25 है, तो यही तो आपका शेष होगा। अब कह रहा शेष अंडों का मतलब बच्चों गुणा। शेष अंडों का मतलब गुणा 4/5 अंडे, ठीक है ना। क्या कर दिए गए, बेच दिए गए। अब देखिए इतना ध्यान रखिए, इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 5 अंडों में 4 अंडे बेच दिए गए, इसका मतलब बचे अंडे कितने, 1 अंडे बचे, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 22 से कम 22 और 25 पंचे 125। इसका मतलब कुल अंडे इतने, बचे अंडे इतने। ये जल्दी करने का तरीका मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो। कुल कितने अंडे हैं, 125, और 125 कुल अंडे हमारे हैं, लेकिन बता कितना रहा डिब्बे में, 500। तो कुल का मतलब 500 गुणे में कितना रखेंगे, 22, क्योंकि बचे अंडे निकालना है तो 22 से गुणा कर देंगे। अब 25 से देंगे तो 4 बार जाएगा, और 22 को कितना हो जाएगा, 88 अंडे। तो बचे अंडे कितने हैं, 88, ये बचे अंडे। तो ये जल्दी से कैसे आ गए, ये तरीका है क्या, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा था क्वेश्चन में कि 500 अंडे लेके चले एक डिब्बे में, जिसमें से 3/25 अंडे टूट गए, मतलब 25 अंडों में 3 अंडे टूट गए। जब 25 में 3 अंडे टूट जाएंगे तो बचेंगे कितने, 22 अंडे बचेंगे, मतलब 22/25 अंडे बचे। अब कह रहे बचे हुए अंडे का मतलब गुणा 4/5। यहाँ बोला है ना 4/5 अंडे क्या हो गए, बेच दिए गए। क्या कर दिए गए, बेच दिए गए। तो हम कहेंगे 5 अंडों में इन्होंने कितना बेचा, 4 अंडे बेच दिया। तो बचा कितना, 1 अंडा, तो इसलिए 1/5 निकाल लिए इसका। तो 1/5 निकालेंगे तो 22 से कम 22 और 25 पंचे 125। तो अब ये आ गया कि 125 अंडे कुल थे, जिनमें से 22 अंडे क्या हुए, बचे हुए हैं। तो 125 अंडे का मतलब 500, चूंकि 500 बता रहा कुल अंडे, 125 का मतलब 500 गुणे क्या कर देंगे, 22, क्योंकि बचे हुए अंडे निकाल लें। इस तरीके से आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखने में बहुत बड़ा है, इसमें शब्द भी बड़े, अगर बेसिक से करेंगे थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है। और हम लोग देखते हैं तरीका अपना। देखिए क्या है, एक व्यक्ति एक दिन में 47 से 1/2 किलोमीटर चला। मतलब इसको हम कहेंगे ये चला कितना, कुल कितना चला। अब मैं कुल निकाल रहा हूँ, कुल चली गई दूरी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बस, चली गई दूरी कितना है, 47 का मतलब 47 दूना कर लीजिए, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 47 दूना 94 वैसे होता है, 7 दूनी 14 और 9 प्लस में 1/2 में यहाँ हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 95/2 किलोमीटर चला। इतना आप बोल सकते हैं। अब आगे ये समझना है, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से। तो इसको मतलब स्कूटर से कितना चला वो सब डाटा में लिखना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करेंगे,
जब आप एग्जाम में करेंगे तो स्कूटर वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब स्किप करते चाहिए, अब छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो स्कूटर के बराबर निकालेंगे तो 29 सही 1/3 किलोमीटर, इसको बनाएंगे तो 3 चौक 12, 3 27, 3 6 और 2 8 प्लस 1/3 कर लेंगे। इसका सही बटे में इसको भिन्न बना लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 88/3। ठीक है, अब इतना कर लेंगे। अब साइकिल से कह रहा है साइकिल से चला, तो साइकिल वाला भी निकाल लीजिए। साइकिल से कितना चला 8 सही, मतलब 8 सही 5/6 का मतलब 8 6 48 5, 48 5 53, 8 6 48 5 53/6 किलोमीटर चला। अब शेष कह रहा है पैदल चला, तो पैदल कितना चला, बहुत आसान है, इतना ध्यान देना, ये वाला कुल दूरी चला है, जिनमें से स्कूटर से चला है, साइकिल से चला है, शेष भी चला है, हम पैदल भी चला है, 3 मिलाकर, मतलब वो जब चला जी कुल दूरी, जब वो कुल दूरी चला वो कैसे कैसे चला, स्कूटर से भी चला, ये कुल दूरी किससे कैसे चला, 3 माध्यम चला, स्कूटर से, साइकिल से, पैदल। तो इसका मतलब ये आपका स्कूटर है, ये साइकिल, इन दोनों को जोड़कर इसमें घटा दीजिए तो पैदल वाला आ जाएगा, तुरंत कर लीजिए। 95/2 माइनस में 88/3 प्लस में 53/6, यही कर लेना है, जोड़ना है, घटा लेना है। तो 95/2 रखेंगे, माइनस में, आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये सब माइनस हो जाएंगे, तो 88/3 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 53/6 हो जाएगा, एक साथ में एलसीएम 6 आ जाएगा। जल्दी करना है, ऐसे कर सकते हैं। 3 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 × 5 = 15 की 5, 3 × 27 1 28, माइनस कर देंगे, 3 × 2 से कर देंगे, 2 × 8 16 की 6, 2 × 8 16 की 17, माइनस में 6 कम 6 मतलब 53। अब आपको समझ में आ रहा है, अगर दिख नहीं रहा हो इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना ये कि जो चिन्ह समान होते हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 285 इधर मैं लिख दे रहा हूँ, 285 माइनस में 6 3 9 7 5 12 2 2, अपान में कितना हो जाएगा 6, तो 15, और 15 में से कितना हो जाएगा 9, तो 6 आ जाएगा, 9 6 15 होता है, 7 7 में 2 गया तो 5 आ जाएगा, और इधर अब बटे में 6 हो जाएगा। अब ये कटेगा तो काट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 28 दूना 56 होता है, यहाँ 3 हो जाएगा, तो कहेंगे इसको 3 9 27, 3 9 27 और 1 इतना किलोमीटर। तो आप याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन ऐसे फेस करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट लिखने में कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना। कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए सभी बताएंगे, जो भी आप कहीं भी पढ़ेंगे इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, तो इसका समझ लीजिए यहाँ 2/3 भरी हुई है, मतलब भरी कितनी है, कहेंगे कुल पानी इसमें कितना आता है, कुल आएगा 3 लीटर, और भरा कितना है 2 लीटर, ये भरा है। आपसे तुरंत समझ में आ जाना चाहिए खाली कितना है, 1 खाली है, ठीक है, 1 खाली है, इतना तो तुरंत समझ आना है, 1 खाली है। बट आगे कुछ और कह रहा होगा, देखते हैं। कह रहे यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता होती है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। एक शब्द आएगा क्षमता, क्षमता का मतलब पूरा टंकी अगर भरा जाए तो कुल कितना पानी उसमें आएगा, ये क्षमता होती है। क्षमता का मतलब, या धारिता भी शब्द एक आएगा, धारिता का मतलब भी वही होता है जो कुल उसमें पानी आता है। तो ये बताइए 3 अगर कुल पानी आता है 3 लीटर, 2 भरा हुआ है तो खाली 1 है, तो भरने की आवश्यकता किसको होगी, खाली वाले को ही होगी, जो खाली होगा उसी को भरेंगे। तो खाली तो हमारा 1 है, और भरने के लिए मतलब 1 खाली है और भरने के लिए उसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन 1 को कितना बता रहा है 50 लीटर चाहिए। हमारा वाला जो रहेगा नीचे क्वेश्चन वाला, ऊपर गुणे में 100 नहीं करना है क्योंकि परसेंटेज तो पढ़ नहीं रहे। अब यहाँ कुल कितना लीटर है, क्षमता मतलब 3 से गुणा कर देंगे, तो 50 3 कितना हो जाएगा 150, इतना लीटर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। अगला करते हैं, जल्दी से नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, एक टंकी
जिसकी पूरी धारिता कितनी है, 36 लीटर है। मतलब धारिता का मतलब क्या है, धारिता का मतलब क्या है, इसमें कुल कितना आता है, 36 लीटर आता है, 36 लीटर इसमें आता है। हमने धारिता बताया था, धारिता का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा कितना आता है, 36 लीटर आता है। ठीक है, कह रहा लेकिन आधी भरी है। आधी मतलब क्या, आधी खाली होगी, आधी भरी है। आधी भरी है कि मतलब 18, पूरा पूरा तो 36 लीटर आता है, आधा भरे होने का मतलब क्या, 18 लीटर भरा है। अभी कितना भरा है, अब तो आधा भरा है, मतलब 18 लीटर भरा है। अब भरे हुए पे सारा काम होगा। अब भरे हुए में क्या कह रहा है, उनमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाता है। अब जो भरा है उसी को तो निकालेंगे, तो भरे हुए का निकालेंगे कितना, भरे हुए का कितना निकालेंगे, 18 का तो 1/3 निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 3 6 कितना आ जाएगा, 6। अब 6 तो भरा है, इसका मतलब 6 तो निकाल लिया गया पानी। अब खाली कितना है, अब हम कहेंगे अब जो भरा है आधा, तो उसमें क्या है, कह रहा है हाँ 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया, तो और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। अब कितना बचा, तो अब बताएंगे अब कितना बचा, तो 18 माइनस में 6 तो कितना हो जाएगा, 12 बचा है। अब पूरा भरने के लिए क्या चाहिए, पूरा भरने का मतलब 36 भरना। अब 36 भरने के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 36 माइनस 12, क्योंकि पूरा पूरा उसमें 36 लीटर आता है, जिसमें से 12 अभी भरा हुआ है, तो पूरा भरने का मतलब 36 लीटर भरना। तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ से 24, तो 24 लीटर और भरा जाएगा, तो टंकी पूरी पूरी भर जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी पूरी टंकी भर जाएगी। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जब 5 बताना अभी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कैसे करते हैं। एक ड्रम का 1/5 भाग भरा हुआ है, तो हमने कहा है जितना भराने की बात करेगा, तो हम कहेंगे नीचे वाला कुल भाग है। ये जो हमारा ड्रम है उसमें 5 आता है, 5 लीटर में मान रहा हूँ, 5 में से 1 भरा हुआ है, मतलब भरा कितना है, 1 भरा है। तो हम कहेंगे खाली कितना है, तो आप समझ जाएंगे, खाली वाला तुरंत भाग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 5 भाग कुल है, जिसमें से 1 भरा है, तो खाली कितना होगा, आप कहेंगे 4 होगा। 4 भाग क्या है, खाली है। अब कह रहा है यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए, तो ड्रम की धारिता कितनी है। और हमें तो 4 है खाली, तो हम 4 भरेंगे, लेकिन उसको 4 को कह रहा है 28 लीटर खाली है भरने के लिए, मतलब 28 भर दिया जाए तो पूरा पूरा भर जाएगा। तो 4 का मतलब 28, कुल निकालने का मतलब 5 से गुणा कर दीजिए, तो 4 7 28, 7 5 35। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे आसान तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, कह रहा है एक ड्रम पानी से 1/3 भाग भरा हुआ है। हम कहेंगे 1/3 भाग भरा है, मतलब 3 भाग कुल है, भरा कितना है, 1। तो कहेंगे खाली कितना है, 2 खाली है। अब कह रहे यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता तो 2 है, चूंकि खाली 2 है तो 2 भरेंगे हम। तो 2 भरने के लिए कह रहा है 60 चाहिए, और हमें कुल निकालने के मतलब 30 से गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 3 तो 30 गुणे 3 कर देंगे, 30 3 90, तो 90 लीटर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्यों अंदर आ रहे हो जी, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 में क्या रहा है, किसी संख्या के 5/x 7वें भाग, मतलब 5/, इसका मान लो किसी संख्या की बात कर रहा, मान लेते हैं x है, लेकिन यहाँ कह रहा है भाग एवं 7/11 भाग का अंतर। वो संख्या क्या थी, इसको तुरंत ऐसे कर लीजिए, जो शॉर्ट करने का तरीका मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, अंतर का मतलब जब, सॉरी यहाँ 7 है, 5/7 है। अब ऐसे जब क्वेश्चन आया तो तुरंत ध्यान देना है, सबसे शॉर्टकट तरीका क्या होगा, x वगैरह नहीं मानना है ऐसे क्वेश्चन में, बुक में मानना होगा। देखिए 11 और 7, मतलब जो डिनोमिनेटर में नंबर है, जो हर में संख्या है, उन्हीं का एलसीएम ले लो। 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 88। तो मान लेते हैं वो संख्या कितनी थी, वो संख्या क्या थी, 88 थी। ठीक है, अब इसे 88 से इसमें गुणा कर दो, 88 से इसमें गुणा कर दो। यही चीज अगर आ गया ना, सॉरी यहाँ 77 होगा एलसीएम। ठीक है, देखो ये 77 होगा जी। अब तुरंत माइंड में आपको आना चाहिए कि 7 से तुरंत काट देंगे, इसको 11 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा,
तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 49। अब इनके बीच का अंतर देखो, अंतर का मतलब है कि ये कितना इससे बड़ा है। तुरंत देखो तो 49 और यहाँ कितना हो जाएगा 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, और 6 बड़ा है और 6 के अंतर को 6 ही बता रहा है। हमारा अंतर तो 6 आया, लेकिन किताब में भी क्वेश्चन में भी 6 बताया, हमारा वाला हमेशा नीचे, क्वेश्चन वाला वही 6। और संख्या निकाले तो संख्या हमारा क्या माने 77, 77 हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो हमारी संख्या कितनी आ गई बच्चों, यहाँ 77 यह संख्या हो गई। तो मतलब ये क्या है, आपको कहेंगे इससे आसान तो मैं वो कर लूंगा, बट आप इससे करेंगे तो बहुत माइंड में कर सकते हैं, बहुत आसान है, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्या कैल्शियम गुणा करके ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगली संख्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है, 81 सही 2/7 इंटू 7 सही 5/9। ये भी 2011 में आया क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए इसको करना कैसे है, इसको हम क्या करेंगे, उसका गुणा करके जोड़ देंगे। पहले तो सिंपल से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं, ठीक है, अनुचित भिन्न। देखिए 7 एकम 7, 7 56 प्लस में 2 बटे में 7, इनका गुणा इसमें प्लस इसको 2 कर लेना है। जिस बच्चों को नहीं पता हमेशा ध्यान रखिए इसको, इनका गुणा इसमें करते हैं प्लस इसको जोड़ देते हैं, इनका गुणा इसमें करते हैं प्लस इसको जोड़ देते हैं, इंटू 7 में 63, ठीक है, प्लस 5 बटे में 9 कर लीजिए। इसको कितना हो जाएगा 5 6 9 अपान में 7 इंटू यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 68 हो जाएगा बटे में 9। अगर देखिए कट रहा होगा तो काट लेंगे, और ध्यान रखना है भिन्न वाली संख्या में मेरे साथ बच्चे ध्यान रखेंगे, किसी का भी अंश किसी के भी हर को काटने की क्षमता रखता है। मतलब कि आप जानते हैं इसका हर इसका अंश इसके हर को काट सकता है, और इसका हर इसके अंश को काट सकता है। मतलब कोई भी किसको काट सकता है, ऊपर वाला नीचे को हमेशा काट सकता है। ये डिपेंड नहीं करता उसका अंश है इसका हर है, इससे मतलब नहीं है। अब देखिए ये 9 से कटने वाली संख्या बन रही है क्या, देखो 9 6 15 5 20 तो नहीं बन रहा है, सिंपल सी बात। और ये 7 से कटेगा क्या, ये देख लो 7 से कटेगा क्या, चेक करो, नहीं कटेगा तो सिर्फ गुणा करके ही करना है। देखो यहाँ नहीं कटने वाले कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है, सब ऐसे बड़े बड़े संख्या दे रहे हैं। अब इसका गुणा करो फिर सही बटे बनाओ, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको ये करना है। देखिए और एक सेंस लगा सकते हैं, ये चौथा ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, बट देखिए 63 सब में दे रहा है, इसका मतलब पहले दूसरे चौथे में है ना। तो आप यहां से देखिए एक तरीका से और देख सकते हैं इसको, अगर इसका गुणा करें 7 एकम 7 8 56, 7 एकम 7 8 56, लगभग ये दूसरे ऑप्शन के करीब जा रहा है बच्चों, दूसरे ऑप्शन के करीब में जा रहा है। किसके, दूसरे ऑप्शन के करीब में जा रहा है। क्योंकि अब इसका गुणा देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन लगा के इसको कर सकते हैं, 614 है। तो अब इसका अगर हम इसका और इसका गुणा करें तो इतना बन रहा है, इसके हिसाब से दूसरा ऑप्शन जहां तक होना चाहिए सही, ठीक है ना। बट आप इसका गुणा करिए फिर इसका, आप समझ रहे हैं इसमें कैलकुलेशन है, बट आपको कर लेना है, ठीक है, इसको सिखाना तो बात नहीं है, गुणा तो आता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इससे आप सही कर सकते हैं, लगभग इसका जो होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप बता सकते हैं जब इनका गुणा कर देंगे तो उसकी एक ही ऑप्शन में ऐसा है। आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्या कह रहा है, 1 सही 1/24 माइनस में 1 प्लस में 7 अपान में 36 है। इसको हमें करना है सॉल्व। आप हमेशा ध्यान रखिए सबसे आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, यहाँ से 1 अपान में 24 कर सकते हैं। हमने कहा ऐसा लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो ऐसा, क्योंकि हम कहेंगे अगर 2 सही है 2/4 है तो इसको कहेंगे 2 + 2/4 लिख सकते हैं। अगर 3 सही 1/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। आप करके देखेंगे सेम 10/3 बन जाएगा, ये भी और ये भी बन जाएगा। तो वही बात कह रहे हैं। तो आप यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ -1 से +1 कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, 0 हो गया। अब बचा क्या आपके पास 1/24 और प्लस में 7/36। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। नहीं इसका गुणा करते फिर ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता, आपको आता तो आंसर वही, बट ये थोड़ा सा आप जल्दी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब एलसीएम कितना आ जाएगा तो कहेंगे 72 आ जाएगा, आता है
24 3 72 और क्या होता है 36 दूना 72। तो 24 3 मतलब 3 यहाँ आ जाएगा, जितनी बार ये भाग आएगा उसके अंश में गुणा कर देंगे। 36 दूना होता है 2 का गुणा साथ में कर देंगे तो 14 हो जाएगा। अच्छा अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17, 17 बटे 72, ठीक है ना, 17 बटे 72। अब पहला ऑप्शन, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो अब इसको बड़ा भी हो जाएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें कह रहा है 3 बटे 5 है, प्लस में 1 बटे 5 है, डिवाइडेड 3/10 है, यहाँ इंटू में 36/45 है, प्लस में 16/5 है। ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, आपको ये पता है पहले हम लोग भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो एक बात याद रखिएगा, ये चीज हम यहाँ से थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, इस साइड में समझा दे रहे हैं। अगर ये 3 बटे 5 है तो यहाँ अगर डिवाइडेड है और 4 बटे यहाँ 3 होती, तो आप ये ध्यान रखेंगे 3 बटे 5 तो अपने आप में कुछ बदलेगा ही नहीं, वो अपने आप में बना रहेगा। सही बच्चे ध्यान दें एकदम। और जब ये भाग वाले को गुणे में बदलेंगे तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3/4। और एकदम आसान भाषा में बोले तो उल्टा कर दो, अंश को हर कर दो, हर को अंश कर दो, तो देखो पलट दो, और 3 बटे 4 हो गया। तो यही चीज आपको सीखने को मिलेगी, ये गुणा जब लगेगा तो ये पलट जाएगा। वैसे यहाँ देखो भाग है तो पहले हम लोग भाग को वरीयता देते हैं, मतलब पहले डिवीजन ध्यान देते हैं। तो यहाँ देखिए 3 बटे 5 है, प्लस में 1 बटे 5 है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इंटू लगेगा 10 बटे 3 हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ समझाया, वही यहाँ यूजफुल है। इंटू ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करेंगे जब तक इसको हम एक भिन्न के रूप में नहीं बदल देते, यही तरीका होता है। अब यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा तो 45 आ जाएगा, 45 से कम 45 तो यहाँ हो जाएगा 36, प्लस में 5 9 45, 16 144। अब ऐसा कर लेंगे तो यहाँ जब इसको जोड़ लेंगे 6 4 10 से 200 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 200 हो जाएगा, 200 बटे 45 हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भिन्न के रूप में हो गया। इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, हमने आपको बताया किसी का भी अंश किसी भी के हर को काट सकता है। इधर ध्यान दो जी। तो यहाँ देखिए कट गया तो क्या हो गया 2 बटे 3 हो गया, तो 3 बटे 5 यहाँ ब्रैकेट में 3 बटे 5 प्लस में 2 बटे 3 एक ब्रैकेट में, अभी सॉल्व नहीं हुआ था। एलसीएम कितना आ जाएगा 15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जब एलसीएम गुणा करके लाते हैं। 3 5 15, तो यहाँ एलसीएम कब गुणा करके लाते हैं जब दोनों भिन्न में, दोनों संख्याओं में कोई अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ दोनों अभाज्य हैं या तो एक अभाज्य, तब भी गुणा करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 3 का गुणा 5 में कर देंगे, 3 5 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का गुणा 3 में तो 9, 2 का गुणा 5 में तो 10। अभी यहाँ और यहाँ 200 बटे 45, ये हो जाएगा 19 बटे में 15 गुणे में 200 बटे में 45। ये कटेगा 5 दिए 15, 520, 5 9 45, 5 8 40। तो यहाँ 3 9 27 हो गया। और देखिए इकाई हर में 27 किसके में है, 1 मिनट कहीं गलती हो गई क्या, यहाँ 1 मिनट यहाँ गलती हुई है शायद। 5 9 45, 16 144, 6 10, अरे यहाँ 180 होगा। ठीक है ठीक है, ये गलती हो गया जोड़ने में, जल्दी से होता है कभी कभी। इसको सही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ से। ये हो गया आपको 180 रहेगा, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा। देखिए देखिए, तो हम इसको पहले 15 ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ 9 5 45 और 9 दूनी 18 कर लेंगे, ठीक है ना। तो 520 कर लेंगे। अब 1976 बटे 15, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना था, ये जोड़ने में हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ क्या है, 5 माइनस में इन ब्रैकेट 2 राइट 1/2 माइनस में 3/4 इन ब्रैकेट क्लोज प्लस इन ब्रैकेट 3 and 1/2 माइनस में 1 and 1/4।
की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो जैसा कि यहाँ आप इसको पहले ऐसे बना लीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है। 5/2 हो जाएगा, माइनस में 3/4 हो जाएगा। ये सब आ कहाँ रहा है, इसका गुणा इसमें, 2 दूना 4, 1 5, ऊपर वाला जुड़ जाता है और इनका गुणा होता है, तो 5/2 हो गया। और यहाँ प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 दूना 6, 1 7, सभी बोर्ड पे देखेंगे, 3 दूना 6, 1 7/2, माइनस में 4 एकम 4, 1 5/4। अब इसको सॉल्व करिए। ऐसे ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं आसान, बट आपको जब नहीं आ रहेगा तो ये टफ लगेगा। 4 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दो छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या को काटे तो बड़ी संख्या में से एलसीएम होती है। जैसे 2 से 4 काटा है तो 4 बड़ी संख्या तो एलसीएम हो जाएगी। अब 4 एलसीएम हो गए, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 का गुणा 5 करेंगे 5 में, तो 10 हो जाएगा। समझ रहे हो ना जी? हाँ, अब 4 से भाग देंगे, एक बार जाएगा तो माइनस क्या होगा, 3 एकम 3, यहाँ प्लस ब्रैकेट में एलसीएम 4 होगा। 2 दूना से करेंगे, 2 बार भाग आएगा, 2 का गुणा कहाँ कर देंगे 7 में, तो 14 हो जाएगा। माइनस में 4 एकम 4, 5 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे करते आएंगे इसको, ये हो जाएगा। यहाँ आप कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना आया, 7/4। अब यहाँ प्लस है, 14 में से 5 जाएंगे तो 9/4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब एक साथ में कर लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, एलसीएम हो जाएगा 4। अब एलसीएम 4 हो गया तो 1 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20। अब देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ तुरंत माइनस लगा लो। 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ 7 ही रहेगा, प्लस है, प्लस लगा लो। 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो 9 ही रहेगा। अब देखिए, अब चाहे इसको ऐसे घटाकर इसमें जोड़ लीजिए, चाहे 20 9 29 में 7 घटा दीजिए, बात वही आती है। तो यहाँ से 9 में से 7 घटाएंगे, 2 आएगा, प्लस में आएगा, तो 2 में जब प्लस में आएगा तो 20 में जोड़ देंगे तो 22/4 आ जाएगा। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 11 11/2। अब इसी को सही बटा बना लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सही बटा बनाएंगे क्या होगा, 2 5 10 1/2। जिसको भी ये नहीं आता ऐसे भाग देकर बना लेंगे। कुछ बच्चों को ये नहीं आता कैसे सही बटे बनाते हैं, तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है, ये भी समझ में आना चाहिए। 2 5 10 जितना भाग आएगा, भागफल यहाँ रखेंगे। भागफल हमेशा कहाँ लगाना, आगे इसके सामने एक लाइन खींच देना है, जितना शेष आएगा ऊपर और नीचे यहाँ जिससे भाग दे रहे हैं, यही चीज यहाँ बना दी है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बेसफा हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखना है छोटा बड़ा, कोई भी ऑप्शन है। जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ बिना सोचे समझे पहला ऑप्शन चुन लीजिए। सुनिए, और कह रहा है इसको बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। देखिए मैं पहला ऑप्शन ले लिया हूँ, 1/2 0.25। अब बढ़ते क्रम लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए छोटा बड़ा कौन है। तो अब देखिए 1/3 है, 1/2 है, और यहाँ इसको अब निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 25/100 हो जाएगा क्या। देखिए 25/100 कैसे होगा, दशमलव अंक बराबर करेंगे। 2 अंक पे दशमलव है, पानी भी पियो खूब, पढ़ो नहीं। 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। अब कहेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है, एक ही ऑप्शन से चूज करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 आया यहाँ 3 आया, तो बड़ा 1/2 हुआ, फिर 4 एकम 4 1/2, इसका मतलब एक क्या होगा, बड़ा 1/2 बड़ा होगा। 1/2 जिसमें होगा वही आपका सही हो जाएगा। नहीं तो आप निकाल लो, एलसीएम निकाल लो जी। तरीका क्या होता है, कई तरीके होते हैं, एक एलसीएम वाले तरीके होते हैं या दशमलव वाले में बता कर सकते हो, कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे आसान वाला मैं बता रहा हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नियम होता है, तो 2 का गुणा जब 2 में 1 में करेंगे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो बड़ा कौन हुआ, 1/2 के सामने बड़ा 3 आया। 1/2 के सामने 3 आया, तो बड़ा कौन हुआ सबसे, इन दोनों में 1/2 बड़ा हुआ। और फिर देखो 1/4 से तुलना करो, जब ऐसे गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 यहाँ आएगा और यहाँ 2 आएगा। अब भी बड़ा किसके सामने आया, तो 1/2 के सामने आया है, तो हम कहेंगे 1/2 तो सबसे बड़ा होगा।
अब ऐसा देखिए कि किस ऑप्शन में पहला जो है अंक 1/2 है, तो सिर्फ ऑप्शन चौथे में ऐसा है, तो ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब क्रम क्या होगा, 1/2, 1/4 और 0.25। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला 1/3, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 क्यों ध्यान देना था आपको, आसानी से आंसर आ जाता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जब दशमलव वाले को भिन्न में बदलना हो तो इसको कैसे करेंगे, 13 नंबर को 1.25, जिसका कोई नहीं उसका 1, ठीक है ना, जिसका कोई नहीं उसका 1 है, तो यहाँ 0.2 अंक पे है, तो यहाँ भी 0.2 अंक पे बना लो, और दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, आपका हो जाएगा 125/100। इसको डिवाइड कर लीजिए 25 से, है ना, तो क्या हो जाएगा 25, 5 जा 125 एंड 4 जा कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। इसको सही बटे बना के आंसर दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 4 एकम 4, एक बार जाएगा, एक शेष आएगा तो ऊपर लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। जल्दी से करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जोड़ना है, इसमें जोड़ना मतलब भिन्न वाला जोड़ना है, वो वाला जोड़ना नहीं है, है ना। 4/3 को जोड़ना है, प्लस लगाते जाइए, 5/9 को जोड़ना है, प्लस लगाते जाइए, 6/18 को जोड़ना है। अब एलसीएम ले लीजिए 18, ठीक है ना। अब ये 18 तुरंत कैसे हम बता दिए, आपको मैंने तरीका बताया था। सबसे बड़ी संख्या देखो और छोटी संख्या से अगर कट रही हो बड़ी संख्या से, एलसीएम बड़ी संख्या होगी। 3 6 18, 9 दूनी 18, इसका 18 हो गया एलसीएम। अब वही तरीका, नीचे वाला इसका हर है, हर चीज में भाग लगाओगे, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 4 में करोगे, 6 चौका 24, प्लस लगा दो, 9 दूनी 18, और 2 का गुणा कहाँ करोगे, 5 में 10 हो जाएगा, प्लस में 18 कम 18 तो 6 हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए 24 10, तो कहेंगे 34, 34 में 6 जोड़ देंगे तो 40, और 40/18, 2 से काट लो, 2 9 18, 20, 20/9। अब यही एलसीएम इसका आंसर दे रहा है, हाँ दे रहा है, चौथा ऑप्शन है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज्यादा चांस रहते हैं, बट समझिए बहुत आसान है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, 15 में थोड़ा बच गया है ना, 14 भी करवाए, 15 देख लीजिए। 15 में क्या कह रहा है, 1/4, 1/2, 2/3, 3/4। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो पहला तरीका है कि एलसीएम लेकर गुणा करो। इसमें कौन सा क्रम लगाना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जब ऐसा हो तो हम सबसे बड़ा निकालने का तरीका भी समझाए थे, ठीक है। नहीं अगर आ रहा है तो फिर देखिए कैसे, जब दोनों का पहले तो देख लो ये तरीका क्रॉस वाला, जब इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा इसके सामने, और 4 एकम 4, यहाँ 4 आया। बड़ा किसके सामने आया, बड़ा किसके नीचे आया, तो कहेंगे 1/2 के नीचे आया, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, 1/2 हो गया। फिर इसके साथ इसको कर लो, 2/3 क्रॉस कर दो, तो 3 एकम 3, और यहाँ 4 आ गया, तो कहेंगे बड़ा किसके नीचे आया, कहेंगे 2/3 के नीचे आया। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, इन दोनों में बड़ा हुआ 2/3। अब 2/3 का गुणा कहाँ कर, तुलना कहाँ करेंगे, 3/4 से। अब देखेंगे इसका, ठीक, तो 4 दूनी 8, और 3 3 का 9, 9 बड़ा है सबसे, इसके नीचे 9 आया, 3/4 के नीचे, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन भिन्न होगा, 3/4 होगा। ये तो एक तरीका है करने का, ठीक है। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका है जब आपको आरोही अवरोही क्रम में लगाने की बात करेगा, तो इनका हर का एलसीएम लेकर सब में गुणा कर देना। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ साइड में, इसको भी आरोही अवरोही क्रम यहीं से खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ तक देखिए कि सबका एक तरीका सबसे आसान है कि यहाँ से अंतर कर लीजिए। अंतर कितने का आएगा, 3 का, यहाँ 1 का, और यहाँ 1 का, और यहाँ 1 का। तो जो अंतर आएगा उसी के नीचे लगा दो सब। 1/3 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। क्योंकि देखिए 1 है, जो अंतर आ रहा है उसको नीचे रखना है, अंतर जो आ रहा है उसको नीचे रखना है।
अंतर यहाँ एक क्या आएगा, 3/1 रख देंगे। अब यहाँ आप देखें तो सब एक हो गए, तो इसमें सबसे बड़ा तो दिख रहा है यही, 3 ही दिख रहा है सबसे बड़ा, लेकिन 1/2 ऐसे 3 सबसे छोटा है, सब में छोटा, सबसे छोटे की बात करेंगे तो यही तो आएगा ना। ठीक है, और इससे बाद ये छोटा, फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, मतलब ये कौन से क्रम में लगाया है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में भिन्न को ही रखा था, बढ़ते हुए क्रम में, इसलिए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट सब बच्चे लगा लेंगे जरूर, और इसके पहले वाला भी लगा लेंगे क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल है, तो मान लीजिए संख्या x है, दूसरी संख्या y है, बराबर कितना है, 23/50 है। ये आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जब दो संख्या में नहीं पता है, मान लेंगे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और इनका गुणनफल कितना दिया, 23/50, 23/50 के बराबर कर देंगे। आगे कह रहे एक संख्या, मतलब पहली संख्या दिया है, मान लीजिए पहली संख्या कितना दिया, 46/50, तो यहाँ रख दीजिए 46/50 और बराबर ये 23 यहाँ। हमें निकालना है दूसरा भिन्न या दूसरी संख्या। जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो ये वाला हमने आपको बताया, जो इधर जाएगा भाग में लग जाएगा, तो 23/50 और डिवाइडेड यहाँ भाग का चिन्ह 46/50। तरीका मैंने आपको सिखा दिया कैसे इसको गुणे में जब लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का कुछ भी नहीं होगा, पहले वाला अपने जैसा ही रहेगा, और ये वाला बदल जाएगा, मतलब व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पान में ये हो जाएगा, ये वाला। तो 50 से 50 आप काट सकते हैं आसानी से। अब 23 से कम 23, 23 दूना 46, तो आ जाएगा बच्चों कितना, 1/2, मतलब दूसरा भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है 3/5 किलो सोने का मूल्य 240 रुपए है, तो 1/2 kg का मूल्य कितना होगा। देखिए समझिए ऐसे क्वेश्चन को, 3/5 kg का मूल्य कितना है, 240 है। इसमें बच्चों एक एक नियम लगा दीजिए, तो 1 किलो का कितना होगा, जब 1 किलो की निकालेंगे तो 240 और डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 3/5। इधर वाली चीज क्या आ जाती है, इधर भाग में आ जाती है। जब एक एक नियम लेते हैं, मतलब 1 kg का मूल्य निकाल लो, एक एक नियम लगा देंगे तो 1 kg का मूल्य इतना हो जाएगा। हम कहेंगे हमसे क्या कह रहा है, 1/2 kg का, 1/2 kg जब बराबर लेंगे बच्चों, तो यही जब दोबारा लेते हैं गुणे में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 240 और डिवाइडेड को यहाँ जब गुणे में लिख देंगे तो 5 हो जाएगा 3, और 1/2 जब लेंगे तो यहाँ 1/2 गुणे में हो जाता है। वही एक एक नियम वाला रूल लगा दो, सबसे आसान लग जाएगा क्वेश्चन। देखिए करिए, 2 से 3 से काटेंगे 3 8, 2 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 गुणा 5 में कर देंगे तो 40 पंचे 200, तो 200 रुपये आपका आंसर आएगा। तो देखिए आसानी से आ गया, 200 रुपये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, जल्दी करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, सबसे छोटा भिन्न देखना है, तो 1/2 है बच्चों, कॉमा 3/4 है, कॉमा 5/6 है, कॉमा 10/11 हो। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सबके बीच का अंतर 1 है, देख लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, घटाएंगे 1 है, अंतर का मतलब क्या, 6 में से 5 घटाएंगे 1 है, अब यहाँ 11 में 10 घटाएंगे तो 1 है। अब 1/1 लिख देंगे, कॉमा 3/1 लिख देंगे, कॉमा 5/1 लिख देंगे, कॉमा 10/1 लिख देंगे। अब कहेंगे सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे सबसे छोटा तो यही है, 1/1 का मतलब 1, और यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो सबसे छोटा कौन हो गया आपका, 1/2 हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, यही आपका आ गया। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दो क्वेश्चन करते हैं, और ये दो क्वेश्चन क्या है, जब अंश समान हो और जब हर समान हो तो कैसे करते हैं। जब आपका अंश समान होगा, जब अंश समान होगा, जो हर में सबसे बड़ा, अगर हर बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, छोटा कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, वो छोटा कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जब हर बड़ा हो छोटा होगा तो वो भिन्न क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। किस क्रम की बात कर रहा है, बोलो देख के, आरोही का अवरोही,
मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की बात कर रहा है, बढ़ते क्रम लिखने की बात कर रहा है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे ये है, तो सबसे बड़ा ये होगा। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा पहले चाहिए, तो अंश हर में सबसे बड़ा यहाँ है, तो यही सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा, तो इसलिए लिखेंगे 17/29। फिर दूसरा ये बड़ा है तो 17/25, फिर लिखेंगे 17/23, फिर लिखेंगे लास्ट में 17/21। तो ये आरोही क्रम होता है, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी बच्चों ऐसा लगा के दे देता है तो इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या कह रहा है, आरोही क्रम क्या अवरोही, इसमें आरोही, इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए हर को समान कर दिया। जब हर समान हो जाएगा तो जो अंश में बड़ा होगा रियल में वही बड़ा होगा। मान लीजिए हर में कुछ भी नहीं है, तो ये 8 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 11, ये 7, तो आप कहेंगे अगर इसको आरोही क्रम में करना है तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो मतलब 5 लिखेंगे, मतलब 5/13 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, सॉरी 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे। तो ये था इसका क्रम, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो ये थे आज तक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।